आप दी जाती हैं। इसलिए हमने साधारण बच्चों और बीजेपी के नेताओं के बच्चों में फर्क किया है। ये सभी बीजेपी के बड़े नेताओं के बेटे हैं, बेटियां हैं। ये सारी तस्वीरें ट्विटर पर हैं, जिन्हें इनके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से लेकर अन्य मंत्री और सांसद पिताओं ने ही डाले हैं। बस बताना यह है कि पिछले 10 साल में ऐसी यात्राएं निकाली गईं जिसके दौरान हिंसा हुई है। इन यात्राओं में एक भी बड़े नेताओं का बच्चा, चाहे विदेश में पढ़ता हो या यहां की घटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, आपको नजर नहीं आएगा। कोई भी सांसद नजर नहीं आएगा। बात यह है कि बड़े नेताओं के बच्चे अमेरिका पढ़ने चले जाते हैं और साधारण घरों के बच्चे धर्म के नाम पर गुंडा बनाकर सड़क पर उतारे जा रहे हैं। एक तरह से यह पूरा मामला इन गरीब घरों के बच्चों को आउटसोर्स कर दिया गया है ताकि कोर्ट कचहरी की राजनीतिक कीमत नेताओं को ना चुकानी पड़े, जेल ना जाना पड़े या इस्तीफा ना देना पड़े। यही खेल आपको समझना है। अभी समझ नहीं आएगा, 20 साल बाद आप समझेंगे, जब ठीक से सब बर्बाद हो जाएगा। दैनिक भास्कर के रवि श्रीवास्तव ने यूपी के कासगंज के चंदन गुप्ता पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह चंदन गुप्ता की मूर्ति है जो 5 साल से अनावरण का इंतजार कर रही है। पिता का कहना है कि किसी नेता को फुर्सत नहीं है कि अनावरण करे। उसकी मौत की बरसी पर हमें वहां दिया तक नहीं जलाने देते हैं। यह सब अखबार में लिखा है, वही पढ़ रहा हूं। बेटी को सरकारी नौकरी दी गई, 6 महीने बाद ही निकाल दिया गया। अब किसी को याद नहीं चंदन गुप्ता कौन था, किसके लिए मर गया। चंदन गुप्ता भी साधारण घर का लड़का नजर आता है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तब इसने मारे खुशी के भंडारा किया था। 26 जनवरी 2018 की सुबह कासगंज में विश्व हिंदू परिषद, एबीवीपी और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता करीब 100 मोटरसाइकिलों पर तिरंगा और भगवा झंडा लेकर निकल पड़े। चंदन गुप्ता भी इसी भीड़ में था। प्रशासन ने इस यात्रा की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन वे जबरन छोटी गली वाले इलाकों में घुस गए। वहां पहले से गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम हो रहा था। तनातनी में माहौल बिगड़ गया। दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे। एक गोली आई जो चंदन को लग गई और चंदन मर गया। 2 मुस्लिम युवक भी बुरी तरह घायल हो गए। इस घटना को लेकर कासगंज में 1 सप्ताह तक हिंसा चलती रही। इंटरनेट बंद रहा। पिता कहते हैं कि खुद 1984 से आरएसएस से जुड़े हैं। चंदन भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य रहा है। मां का बयान है कि योगी जी के जनता दरबार में उन्हें अपमानित किया गया, वापस भेज दिया गया। चंदन के केस का ट्रायल शुरू हो चुका है। 2018 से 23 आ गया है। मां पिता को इंसाफ नहीं मिला। भास्कर की रिपोर्ट में पिता ने कहा है कि वे बीजेपी के समर्थक हैं और बेटे की हत्या के बाद भी पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ही वोट दिया। अदनान खान ने हमारे लिए यह वीडियो जुटाया है। चंदन को न्याय मिलना चाहिए जो उसके साथ हुआ है। उसने अपना बलिदान दिया है इस देश की खातिर, इस तिरंगे की खातिर। उसको न्याय मिलना चाहिए, बस हमारी तो यही है। किस तरह से न्याय मिलना चाहिए? कि उसको शहीद का दर्जा दें। उसकी अधूरी प्रतिमा का अनावरण नहीं हुआ है अभी तक, उसका करें। जो बताएं, योगी जी के प्रभारी मंत्री जी ने घोषणाएं की, वो भी सब अधूरी पड़ी हुई हैं। नौकरी उसकी दी थी, लेकिन वो 5 महीने बाद वो पद ही खत्म कर दिया गया। लोग क्या आप कहेंगे इसको? तो नौकरी देनी चाहिए। तो आज 6 साल होने वाले हैं, कोई ना नौकरी दी है, ना ही चंदन को भी कोई न्याय मिल पाया है। चंदन चौक अधूरा पड़ा हुआ है। नगर पालिका वगैरह के अधिकारी, चेयरमैन वगैरह के पास जा, वो कहते हैं हम पर पैसा ही नहीं है। युवा स्वयं में समझदार है और युवाओं को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। गलत संगत में नहीं रहना चाहिए, गलत काम करने नहीं चाहिए। कि युवाओं से तो यही कहेंगे कि भाई सभी लोग अपने शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दो, शिक्षित बनो और ये जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं उन दुर्घटनाओं से बचो। राजनीतिक दलों के लोग तो आप लोगों का फ़ायदा उठाएंगे आपसे। बस यही कहना चाहेंगे कि बच्चों से कि अपने पढ़ो लिखो और राष्ट्र की और समाज की सेवा करो।